अच्छा नाजरीन, यहाँ से आप देखेंगे कि ये चनियोट ब्रिज है। देखेंगे कि यहाँ इस टाइम हम पूरे मेन्यू के साथ मौजूद नहीं है क्योंकि यहाँ पे एनओसी गवर्नमेंट ने जारी नहीं किया और ये अभी चली नहीं है, लेकिन अगर चलेंगी तो मंजर बहरहाल बहुत दरिया चनाब के ऊपर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम यासर भाई, क्या हाल है? सर क्यों आज सुबह सुबह आपने तकलीफ़ दिए उठाया है हमें, क्या प्रोग्राम है आज? आपका शुक्रिया सबसे पहले कि आपने स्पेशल संडे वाले दिन हमारे लिए टाइम निकाला। और शकील भाई की बार बार जो है रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक स्पेशल जगह है चनियोट में, वहाँ पे चलते हैं, तो इसलिए स्पेशल शकील भाई की तरफ से और आपकी छुट्टी का हमने फ़ायदा उठाया कि आज जो है ना थोड़ा सा एक व्लॉग भी बन जाए और थोड़ी सी इंजॉयमेंट भी हो जाए। तो खाने पीने का भी रखा है कि बस कहीं से दिखा नहीं, दो? खाने ये सरप्राइज़ है, देखते हैं अब क्या चल के जो भी शकील भाई की तरफ से होगा वो वही बताएंगे। जाना चनियोट शहर, जाना चनियोट शहर ही है मेरे, हिस्टोरिकल, बिल्कुल हिस्टोरिकल दरिया भी आता है। दरिया भी आता है। रास्ते में सफ़र भी देखेंगे हम, ठीक है, दिखाएंगे अपने व्यूवर्स को भी, और साथ साथ नाश्ता भी जो करेंगे वो भी साथ साथ जो मैं है। तो कहता हूँ निकलें देर चलें आ जाएं, चलते हैं, आ जाएं शकील भाई। ये शकील भाई ज़रा सामने आए पीछे, ये यासर भाई ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, शकील भाई पीछे छुपे हैं, उनको लेने की कोशिश करते हैं। छुपे हैं ये, लुके हैं बिल्कुल। बिल्कुल जी, आ गए हैं, ये आ गए। इसलिए आपको कहा था कि बाइक पे अंदर तक जा सकते हैं, लेकिन आप बनाए वो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे शाहजहां ने अपने कुक्कड़ पाले थे। इस तरह किस जगह पे इस तरह की बातें बताए, बड़ी बड़ी तारीखी वीडियो बढ़ जाएगी। बताएं कहाँ कुक्कड़ पाले थे जी? वो जो टॉप है ना, टॉप, अच्छा अच्छा, यहाँ पे शाहजहां ने अपने जानवर किसी ज़माने में, अपने ज़माने में पाले थे। और बाद में पता लगा था कि वो किसी मुंह खुर की बीमारी से फौत भी हो गए थे, जिसका शाहजहां को बहुत सदमा रहा। ये सड़क के बारे में क्या ख्याल है आपका? आप तो जाते रहते हैं। ये तकरीबन 1999 या 2000 में बनी थी। उससे पहले पुराना पुल इस्तेमाल होता था, गोरों का बना हुआ। मौसम कितना खूबसूरत है, सुबह के 7 बज रहे हैं और हम इस टाइम कहीं पे जा रहे हैं चनियोट सैर पे, और आपको भी अपने साथ शामिल किए हुए हैं। इस टाइम हम चनियोट के दरिया पे हैं। ऐसे आगे कर लिए, पीछे रख लें? नहीं, वो ना आगे हो सकता है ना पीछे इस टाइम पे, क्योंकि वो इस टाइम ट्रक को ही ये इस पुल के बारे में क्या कहेंगे आप? ये 1929 में गोरों ने बनाया था, अंग्रेज़ों ने। ट्रेन जो है, ट्रेन अभी भी इसी पुल पे रोके हैं, साइड पे हैं, थोड़ा सा आगे जाके दिखाते हैं, वो क्रॉसिंग पे दिखाते हैं वो जो है। अभी हम आपको इस पुल को बहुत करीब से दिखाएंगे। बहुत हिस्टोरिकल है, बहुत पुराना है, चनाब चनियोट का ब्रिज, और बहुत खूबसूरत मनाज़र इस टाइम आप देखने वाले हैं। यासर भाई कुछ बताएं इस ना हिस्टोरिक पुल के बारे में हमारे व्यूवर्स को भी, जो यहाँ पे आना चाहते हैं, तो और इसके बारे में भी क्या है, क्योंकि हिस्ट्री से तो काफ़ी ताल्लुक़ है। 1929 में ब्रिटिशर्स ने बनाया था। अच्छा। ये दरिया था, ये सरगोदा को चनियोट से मिलाने के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉसिंग है। और 1929 से तकरीबन 1998 तक यही पुल ट्रैफिक के लिए भी इस्तेमाल होता रहा, और नीचे ट्रेन के लिए तो अभी भी ये इस्तेमाल होता है। लेकिन ट्रैफिक का लोड इतना ज़्यादा था इस सड़क पे कि ये देखें ना, सिंगल है, तकरीबन वन वे नहीं है। तो उस वजह से फिर गवर्नमेंट ने 1998 में वो दूसरा ब्रिज बनाया ट्रैफिक के लिए, वो इस्तेमाल होता है। तकरीबन 2000 में इनागोरेट हुआ था, और अभी भी ये वैसे रवा है, लेकिन आम ट्रैफिक के लिए बंद है। सैर वगैरह के लिए, पिकनिक जो मनाने आते हैं उनके लिए ये बड़ी आइडियल लोकेशन है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत व्यूज़ हैं यहाँ के। जो भी आना चाहे आसपास से, दूर से, वो यहाँ से इंजॉय किए बगैर नहीं जाएगा।
क्योंकि TDCP का रेस्टोरेंट भी है, उनके झूले भी हैं, पार्क भी है, खाने के लिए वैरायटीज़ भी मौजूद हैं। तो यहाँ एक कंप्लीट पैकेज है एंटरटेनमेंट का, अगर कोई फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ आना चाहे तो। ठीक, मज़े की बात बताएं कि बहुत सारे लोगों को कहना है कि ये पुल जो है ना अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है, ये किसी वक्त भी गिर सकता है। ऐसा जो है कोई गिर नहीं सकता, ये तो अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ है, तो वो कहते हैं कि अपनी जो लाइफ जो है पूरी होगी पुल की। नहीं, आप उसकी बात कर रहे हैं जो जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, ये वाला जिस पे नहीं, इसकी लाइफ का मसला नहीं था। अच्छा। इस टाइम भी हम इस पुल पे खड़े हैं ट्रैफिक के लिए, अगर ट्रेन के लिए इस्तेमाल हो सकता है आप भी। अच्छा। तो दूसरी लाइट ट्रेन के मुकाबले में उस ट्रैफिक की कोई हैसियत नहीं है। बेसिकली ये बात आपको जो बताई हुई था, वन वे नहीं था, ट्रैफिक का लोड ये सरगोदा टू चिन्योट बहुत ज़्यादा है। आपको पता है हैवी ट्रैफिक जाती है सरगोदा, जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ का पत्थर जाता है पूरे पाकिस्तान में, और यही स्पॉट है। तो हर वक्त ट्रैफिक जैम रहती थी, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे मैंने खुद देखी हुई है ये ट्रैफिक जैम। अच्छा। उसकी वजह से ऐसा कोई इशू नहीं है, आराम से नहीं, सफर कर सकते हैं इस पे। अभी मेरा ख्याल है कि अगले 100 साल भी इसको कुछ नहीं होगा। अच्छा। उसकी फ़िक्र करनी चाहिए वैसे कि वो अगले 100 साल चलता है या नहीं चलता है, इसकी उस एक्सपायरी का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। अब हम वो लिफ्ट की तरफ चलते हैं। वो लिफ्ट्स बनाई गई थी और ये लिफ्ट है वो देखें सामने, और ये बेसिकली वो एक पहाड़ का जो पीक है, वो सबसे यहाँ की ऊंचा पहाड़ है, और उसकी पीक को एक एंटरटेनमेंट का स्पॉट बनाया गया है, वो देखें। और उस पर चेयर लिफ्ट का भी इंतज़ाम है, तैयार थी, लेकिन गवर्नमेंट ने बाज़ वजूहात से, क्योंकि मरी वगैरह में 1-2 हादसा हुए थे बड़े शदीद नौइयत के अयूबिया में चेयर लिफ्ट्स के, उसके बाद से NOC शायद जारी नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये चल नहीं पाई। और लेकिन यह है कि वो अगर आप पीक पे जाएंगे तो वो बहरहाल एक बहुत ही आइडियल स्पॉट है। बहुत ही एक आपकी हाइकिंग हो जाती है, और दूसरा यह है कि वहाँ से व्यूज़ जो हैं वो आपको चिन्योट के मज़ीद शानदार आते हैं। यानी ये फ़ायदा है आज का कि हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें सारी आपको पता है, और खाने के टेस्ट के वाले से चिन्योट में जहाँ कहाँ से नाश्ता अच्छा मिलता है वो सारे शकील भाई जानते हैं। वो शकील भाई ने बताना है। मेरा ये व्लॉग होगा, ठीक है, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ आपसे, यानी फ़ायदा उठा रहे हैं। हमने हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें बता रही हैं, वो तो माशाल्लाह काफ़ी बता रही हैं अगर आप को। हाँ, अगर आप नाश्ते से रिलेटेड के खाना कैसा होगा? नाश्ते से पहले अभी हमने एक और बहुत खूबसूरत सा काम करना है। अच्छा, वो कि हमें एक दरगाह पर जाना है। ठीक है। यहाँ एक बुज़ुर्ग थे जिन्होंने यहाँ पे चिल्ला कशी की थी, और इसके अलावा यहाँ पे रेलवे ट्रैक की एक बहुत ही खूबसूरत सा मंज़र भी आपको दिखाएंगे, जो शायद पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो अब हम चलते हैं, वॉक करते ही चलें। ये पीछे क्या बता रहे हैं असर भी आप बताएं। इस पुल के बारे में सर जी जितनी भी बात की जाए और तारीफ की जाए कम है। अच्छा। आज तक इस पुल को कुछ नहीं हुआ। हैवी ट्रैफिक सरगोदा टू फैसलाबाद, सरगोदा से जो पुराना हिल्स है उनका पत्थर है, जिसको ग्राइंड करके पूरे पाकिस्तान में ये जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। इस पुल ने 75, 80, 90 साल पूरा साथ दिया। यहाँ पे NOC गवर्नमेंट ने जारी नहीं किया, और ये अभी चली नहीं है, लेकिन अगर चलेंगी तो मंज़र बहरहाल बहुत दरिया चनाब के ऊपर से एक एंड से दूसरे एंड पर जाएंगे तो यकीनन उसका एक कौन सा ये वाला? ये वही फाटक है सर जी। चिन्योट से जब ट्रेन आ रही होती है तो यहाँ पे ये जो चिल्लागाह का फाटक है, यही समझ लिए, देखें कितना प्यारा कर्व है, और उससे भी खूबसूरत कर्व वो पिछले वाला है, वो देखिए दूसरी साइड पर भी दिखाएँ। बहुत ही प्यारा कर्व है, और इस तरह का कर्व आपको पूरे पाकिस्तान में रेलवे में क्रॉसिंग्स में आपको शायद ना मिले, बल्कि यकीनन नहीं मिलेगा। बहुत खूबसूरत कट्स। पहाड़ी के ऊपर जा सकते हैं? ये तो बताया आपको कि ये तो ट्रैकिंग एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक है, और आदमी की अच्छी खासी वर्जिश भी हो जाती है। फिर हिल टॉप पे जाके वहाँ पे एंटरटेनमेंट भी है, व्यूज़ भी हैं, और आसपास की जितनी आबादियाँ हैं चिन्योट की और चिनाब नगर की और उससे भी आगे की नज़र आती हैं। तो
नाश्ता करना था और ये आपके सामने है होटल के मालिक साहब इस टाइम पूरे मेन्यू के साथ तैयार हैं और उधर रश भी देख सकते हैं आप परली साइड। और अब हम मोहतरम से पूछेंगे कि यहाँ पे मेन्यू में क्या क्या होता है और यहाँ की खासियत क्या क्या है। क्यों सर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, आपकी इस होटल की पहले तो लोकेशन बताएं, चनियोट में कहाँ पे है, दूसरा फिर खासियत क्या है। भाईजान इस होटल का नाम है चस्का रेस्टोरेंट्स। ये सरगोदा रोड पे चनियोट में है और सरगोदा रोड के ऊपर है, पेट्रोल पंप के सामने शेल वाला पंप है। अच्छा जी, तो क्यों इतना रश है यहाँ पे। ये शुरू से ही है माशाल्लाह, हमारा काम ही ऐसा है। हमारा मियार जो है ना वो खाला से एक नंबर है। हम जो है ना यानी कि जो चीज़ है ना बाज़ार से फ्रेश लेके आते हैं और फ्रेश ही पकाते हैं हम। क्या क्या पकाते हैं नाश्ते? पाए, चने अंडा, चिकन हलीम और बड़ा गोश्त, आलू कीमा और दाल सब्ज़ी वगैरह और चिकन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, मटन कढ़ाई। ये हर वक्त अवेलेबल है। हाँ जी, 12 बजे चिकन कढ़ाई और बीफ कढ़ाई शुरू होती है। बिग चीज चिकन। और इस टाइम नाश्ते में क्या क्या मिलेगा। नाश्ते में सर पाए मिलेंगे आपको, चने अंडा और चिकन हलीम, जर्दा पुलाव, चावल, अंडा, पराठा, चाय, बोतल। वाह सुभान अल्लाह। अब हम नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद बताएंगे कि जो बातें हमने सुनी हैं इनसे उनमें हकीकत कितनी है। नाज़रीन, अब आप देखेंगे कि यहाँ इस टाइम हम पूरे मेन्यू के साथ मौजूद नहीं है क्योंकि पायों का इंतज़ार है और बड़े पाए खाएंगे, वो भी यहाँ की खासियत है। ये चनियोट में रेस्टोरेंट का तारुफ आपको मिल चुका है। जब भी आप चनियोट तशरीफ़ लाएँ तो यहाँ से ज़रूर नाश्ता करके जाइएगा, आपको मुझे उम्मीद है कि मज़ा आएगा। वैसे अभी हमने टेस्ट ख़ुद करना है, लेकिन तारीफ़ की बिना पर अभी हम कह रहे हैं कि हम यह आपको दिल फ़रेब जो है मज़ा आएगा और आप इंजॉय भी करेंगे और पूरी फैमिली के साथ आइएगा। एक मिनट ना देते हैं इनको। ये हमारे दोस्त और भाई हैं। अगर आज इन्होंने बहुत ताउन हमारे साथ इसलिए भी किया क्योंकि जो असल मेज़बान थे वो अपना वॉलेट घर बुलाए और इन दोस्तों ने कहा कि नहीं, नाश्ते के बगैर हम नहीं जाएंगे, और इसी वजह से ये हमारा व्लॉग भी कंप्लीट हो रहा है। वरना नाश्ते वाला पोर्शन जो है वो हमें नेक्स्ट टाइम पे रखना पड़ना था। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब आप बनाएं। हाँ, ये पाए ये सर इस टाइम पाए भी जनाब मन आ चुके हैं। इस टाइम यकीन करें कि हम दरिया से होके आए हैं, हमें बहुत भूख लगी है, हम खाना खाना चाह रहे हैं। हम पराठा माशाल्लाह जो है ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये पराठा भी बड़ा सस्ता है। ये सबसे पहले हलीम है और ये रायता। सुबह के टाइम इस लेवल का खाना आपको मिले, आपका दिल खुश हो जाए। गर्मा गर्म नाश्ता जो है, हलीम तो बहुत मज़े की है। खाना ही बहुत 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। ये चने में डिप करते हैं और ये पाए जो है वो स्टील सब चेक करके बताएंगे ये कैसे बने हुए मैंने हैं। कर दी है अपने हिस्से के कर दी है, बाकी और कर दी। और ये हलीम है जी, मज़ा आ गया। जो लाहौर में टेस्ट है ना चने का, वो यहाँ पे जो है बिल्कुल सही बात की। लाहौरी चनों का टेस्ट भी आ रहा है और पायों में भी चला रहा है। और आप जरूर तशरीफ़ लाइए।